एक आदमी था। श्रावण महीना आया तो उसने सोचा कि मैं तप करूं। शिव के मंदिर में गया। पूरा महीना मंदिर की चौखट पर बैठा और शिव का जाप करता था। शिव जी प्रसन्न हो गए। वाह रे तेरी भक्ति, पूरे महीने तूने मेरी चौखट पे आकर जप किया है और प्रसन्न हो गए। मांग, तुझे क्या चाहिए। वो आदमी तो पक्का व्यापारी था। उसने सोच लिया। शिव जी ने कहा कि एक ही बार मांगना। वो तो बहुत बुद्धिमान था। उसने मांग लिया कि प्रभु, आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं वरदान मांगता रहूं, आप देते रहे। एक ही वरदान बस, जब मैं मांगू आप देना, वही मेरा वरदान। शिव जी ने कहा कि ये तो तूने मुझे बांध लिया, तू पक्का व्यापारी है। इसलिए शिव जी ने उसे बताया, पर इसमें मुश्किल ही है। क्या प्रभु, तू जो मांगेगा मैं तुझको दूंगा, लेकिन तेरे बाजू वाले जो पड़ोसी है ना, उसको इससे डबल मिलेगा। प्रभु ये तो अन्याय है। उसने तो कुछ तप नहीं किया है, कभी आपके ऊपर जल नहीं चढ़ाया, बिलीपत्र नहीं चढ़ाया। मैंने तो आपकी पूजा की, सेवा की, जप किया। नहीं, इसमें ऐसा है, तूने ऐसा मांगा है कि मैं वरदान मांगता रहूं और आप मुझे देते रहो, तो इसमें ऐसा है बस, मैं कुछ नहीं कर सकता। तू जो मांगेगा वो मैं तुमको दूंगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। व्यापारी तो घर पर आ गया। पत्नी ने पूछा कि क्या बात हुई, क्यों उदास हो। व्यापारी ने बताया कि मैंने सारे महीने भगवान की सेवा की, पूजा की, जप किया और शिव जी ने वरदान दिया कि तू जो मांगेगा वो मैं दूंगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल दूंगा। ये कैसे मैं सहन कर सकता हूँ। उसने तो कभी सेवा पूजा नहीं की और फिर भी वो डबल प्राप्त कर ले। नहीं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। 6 महीने ऐसे मन में उदास होकर घूमता था। पत्नी ने कहा कि आप एक बार जाके मांग तो लीजिए, कुछ मांग लीजिए बस। और बहुत सोच कर शिव के मंदिर में गया और बोला, हे महादेव, हे भोलेनाथ, प्रसन्न हो। महादेव प्रसन्न हुए। बोल, क्या चाहिए। वो ठीक से सोच कर आया था। उसने कहा कि मेरी एक आँख फूट जाए। मेरी एक आँख फूट जाए, लोही लुहान होकर घर पर आया। पत्नी ने कहा कि ये क्या हो गया। अरे तू सोच मत, जरा बाजू वाले घर जाके देख ले, उसकी तो 2 आंखें फूट गई है। मानवी कितना ईर्ष्यालु होता है। हमारे पड़ोसी हमसे ज़्यादा खुश रहे तो मानवी उसे सहन नहीं कर सकता है। अरे ये क्या तूने किया, बाजू वाले के लिए तूने अपनी आँख फोड़ दी।
थोड़े दिन बीते, फिर वो फिर से गया शिव मंदिर में और महादेव की पुकार किया। महादेव बोले, मांग, क्या दूं? तो बोले कि मेरे घर में एक कुआं हो जाए। महादेव ने उसके घर में एक कुआं कर दिया और बाजू वाले के घर में दो कुआं हो गया। वो बेचारा करे क्या, एक तो अंधा और दो दो कुएं, मरे न। थोड़ा समय बाद दिवाली आई और वो आदमी अपने घर को रंगते हुए निसरनी पर चढ़ के कलर करता था। कुदरती योग ऐसा हुआ कि वो निसरनी लादी में से लपटी और वो जमीन पर गिरा। वो निसरण का खिला है ना, वो दूसरी आंख में लग गया, दूसरी आंख भी फूट गई। फिर भगवान के पास जाकर कहता है, भगवान प्रसन्न हो। महादेव प्रसन्न हुए, बोले, मांग। तो कि मेरी आंख अच्छी कर दो। महादेव ने बोला, ये तो बात ठीक नहीं है। क्यों? तो कि मैं तुम्हारी दोनों आंख ठीक कर दूं तो बाजू वाले को 4 आंख देनी पड़ेगी। वो तो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। मैं कैसे तुझे दे सकता हूँ? एक दूं, तुझे एक आंख दूं तो बाजू वालों को 2 आंख दोने मैं दे दूंगा। और वो आदमी कितना लुच्चा था। नहीं प्रभु, अभी तो मेरी उम्र हो गई है, अब मैं कितना जीऊँगा, 80 साल का तो हो गया हूँ और 2-3 साल काटने हैं, मैं ऐसे ही जी लूँगा। ऐसा मानवी का है। ईर्ष्या मन में से निकल जाए ना तो हम सब कुछ पा सकते हैं। हनुमान जी ने ईर्ष्या को मार दी। लंका में जब हनुमान जी जाते थे ना, तो तीसरा विघ्न समुद्र के भीतर जो निश्चर रहती थी ना, वो ईर्ष्या थी। ईर्ष्या मनुष्य का पड़छाया पकड़ पकड़ कर उसे पछाड़ती है। तुम कभी भी थोड़ा सा आगे निकल जाओगे ना तो समाज तुम्हारा पीछा पकड़ते पकड़ते कहेंगे, इसको तो हम पहचानते हैं, ये तो ऐसा था, अच्छा नहीं है। इसलिए ईर्ष्या को खत्म कर दो।